हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज से हम यूपी टेट के लिए वीडियो कोर्स शुरू करने वाले हैं। पहला वीडियो आज शाम से आपको मिल जाएगा यूपी टेट के लिए, और टोटल यूपी टेट की तैयारी के लिए 50 वीडियोज अपलोड किए जाएंगे। और ये जो 50 वीडियो हैं इसको देखने के बाद यूपी टेट परीक्षा में आप आसानी से 110 से भी अधिक अंक घर बैठे तैयारी से ला सकते हैं। एकदम इस चीज़ की 101% गारंटी है, क्योंकि जो भी आपको वीडियो मिलने वाला है, नोट्स मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड है यूपी टेट के पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये जो भी 50 वीडियो आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री होगा। इसके लिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करना होगा, और इस सभी वीडियोज यहीं पे यूट्यूब पे ही अपलोड किए जाएंगे। हमारा प्ले स्टोर पे भी टारगेट टीचर 68500 नाम से ऐप है, लेकिन अगर ये वीडियो जो वहाँ पे अपलोड किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, लेकिन ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए यहीं यूट्यूब पे अपलोड किए जाएंगे। और आज के इस वीडियो में यूपी टेट से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके मन में यूपी टेट की तैयारी से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन होगा आज के इस वीडियो में दूर हो जाएगा। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, सभी के कॉमन क्वेश्चन होते हैं, और तैयारी अगर हमने शुरू कर दिया, दिक्कत जो होती है शुरुआत में ही होती है। किसी भी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं, कोई भी बड़ा काम कुछ भी हम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हमें शुरुआत करने में ही थोड़े बहुत मुश्किलें आती हैं, ठीक है। बाद में अगर तैयारी हमने शुरू कर दी, स्टार्ट कर दिया उस चीज़ को, तो फिर वो कंटिन्यू होते जाता है। तो तैयारी आपको शुरू कहाँ से करना है यूपी टेट का, कौन सी किताबें सबसे बेहतरीन हैं यूपी टेट की तैयारी के लिए, ठीक है। और ये सभी किताबें मैं आपको बता दूँ जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सभी किताबें आपको फ्री में मिल जाएंगी। इसके लिए बहुत पैसे नहीं पे करने होंगे, एकदम फ्री में आसानी से आपको मिल जाएंगी ये सभी किताबें, जो भी आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। और यूपी टेट में प्रश्न कैसे आते हैं, पैटर्न क्या है, कहाँ से आते हैं, ठीक है, ये सब आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि तैयारी कहाँ से शुरू करें। यूपी टेट में आप सभी को पता है टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, देखिए, पहला सब्जेक्ट होता है सीडीपी यानी कि बाल विकास, दूसरा होता है हमारा ईवीएस, ठीक, तीसरा हो जाता है हमारा लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, और लैंग्वेज सेकेंड में आपने संस्कृत लिया हो या फिर इंग्लिश लिया हो, जो भी लिया हो। और पांचवा सब्जेक्ट होता है मैथ्स। इसको आखिरी में क्यों लिखा है, इसके पीछे गणित को आखिरी में लिखने के पीछे मेरा मकसद जस्ट इतना सा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको गणित या तो बिल्कुल नहीं आती, या आता भी है तो बहुत कम आता है, गणित से डर लगता है। तो मैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको गणित नहीं आता, आपको हिंदी नहीं आता, सीडीपी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो उसका बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे इस चीज़ को आप मैनेज कर सकते हैं और कैसे ये चीज़ बाधा नहीं बनेगा आपकी तैयारी में। और जो भी चीज़ें आपको इस चैनल के वीडियोस के थ्रू मैं बताता हूँ वो हवा में तीर चलाने वाली बात नहीं होती। ये सभी एग्जाम्स यूपी टेट, सी टेट, DSSB, KBS, यूपी सुपर टेट, ये सभी एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, और अभी मैंने यूपी गवर्नमेंट में PRT टीचर की पोस्ट पे ज्वाइन किया हुआ है, आप सभी को पता है। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे, वो सभी चीज़ें पिछले कई साल से बहुत से लोगों ने अपने ऊपर अप्लाई किया है और उनको सफलता भी मिला है, और मैंने खुद ये सारी चीज़ें अपने खुद पर अप्लाई किया हुआ है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से सुनिए। देखिए, तैयारी अगर आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले बाल विकास को आप उठाइए, ठीक है। बाल विकास यानी कि सीडीपी, इसका सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस पे मैंने वीडियो बना रखा है, यूपी टेट का सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। या फिर टेलीग्राम चैनल पे टारगेट टीचर 68500 नाम से सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे भी हमारा पेज मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके सिलेबस देख सकेंगे। इसका PDF मैंने डाला हुआ है। तो देखिए, सीडीपी से उठाइए, और जो भी आपने बीएड किया है, BTC किया है, DLED किया है, JBT किया है, ठीक है, उसकी ही जो मेन किताबें हैं, खास तौर पे जो यूपी में DLED हो रहा है आजकल, यूपी के DLED की जो किताबें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी यूपी टेट की तैयारी में, ठीक है। तो DLED का किताब आप आसानी से गूगल के माध्यम से, गूगल पे आप सर्च करिएगा यूपी DLED बुक्स, ठीक है, हिंदी में वो उपलब्ध होगा। और सी टेट के जो EVS वगैरह होते हैं वो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हिंदी में ही मिलेंगी यूपी DLED की किताबें, और वहाँ से आप डाउनलोड करके CDP पढ़ सकते हैं। और आपने ऑलरेडी अगर DLED BTC किया हुआ है तो फिर आपके पास किताबें होंगी, नोट्स होंगी, उनसे आपको तैयारी करना है। और सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए हमने सोच लिया कि आज शाम को हमको बाल विकास पढ़ना है, ठीक है, आज शाम को बाल विकास की तैयारी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले
तो क्या करिए, यूपी टेट 2011 से उठाइए क्वेश्चन पेपर, पुराना पेपर, और 2019 तक 2018 तक जो भी आप कर सकते हैं, सिर्फ बाल विकास के क्वेश्चन को पढ़िए, उसका आंसर देखिए, उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। उसके बाद जो आपके खुद के नोट्स हैं या यूट्यूब है आपके पास या कोई भी बाल विकास का किताब है, उससे आप तैयारी शुरू करिएगा। और इसके बाद आता है ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन। तो ईवीएस के लिए कक्षा 8 तक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्लास 3rd टू क्लास 8th, यानी कि कक्षा 3 से कक्षा 8 तक की जो यूपी गवर्नमेंट की किताबें हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये किताबें कहाँ मिलेंगी? ये किताबें भी आपको गूगल पे मिल जाएंगी या प्ले स्टोर पे भी ऐप के माध्यम से आप इन किताबों को पढ़ सकते हैं, ठीक है, फ्री में बिल्कुल। इसका कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। बहुत से लोगों को ये दिक्कत है कि इसमें खोजना पड़ेगा, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए, अगर आप खुद से खोज के इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो ये चीज़ें सुपर टेट में भी आपके काम आएंगी, ठीक है। चलिए, तो सीडीपी आप समझ चुके होंगे, जो भी आपके पास डीएलएड या बीटीसी की किताबें उससे आपको करनी है। ईबीएस आपको कहाँ से करना है? यूपी गवर्नमेंट की जो किताबें हैं कक्षा 3 से कक्षा 8 तक की, एनसीईआरटी भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, उससे भी हेल्प मिलेगा आपको। और इसके बाद जो हिंदी आता है, हिंदी के लिए कोई भी जो भी आपके पास व्याकरण का किताब है, चाहे लूसेंट है, कोई भी किसी भी पब्लिकेशन का किताब है, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया आपको बाल विकास पढ़ना है तो बाल विकास का यूपी टेट का पुराना पेपर आप पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद अपने मेन नोट से तैयारी करिए। ईवीएस आपको पढ़ना है तो प्राइमरी की किताबें यूपी गवर्नमेंट की कक्षा 3 से कक्षा 8 तक की पढ़ने से पहले आप क्या करिए, यूपी टेट का जो पुराना पेपर है उसमें जो भी ईवीएस आज तक आया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ऐसे ही काम हिंदी में करिए, गणित में करिए, संस्कृत, इंग्लिश, सभी में ऐसे करते जाइए। तो सीडीपी मैंने बता दिया कि सबसे बेस्ट तैयारी अगर सीडीपी की आपको यूपी टेट की करनी है तो प्रीवियस ईयर, उसके बाद डीएलएड और जो बीएड वगैरह की किताबें आपके पास हैं उससे पढ़िए। ईवीएस भी मैंने बता दिया, यूपी गवर्नमेंट की कक्षा 3 से कक्षा 8 तक की किताबें, और ये सभी गूगल पे बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हिंदी भी ऐसे ही करना है आपको, लूसेंट, ग्रामर वगैरह की जो भी किताबें हों। और देखिए, हिंदी की तैयारी जब भी आप करिएगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की, तो यूट्यूब पे खिचड़ी वाले चैनल से मत करिएगा। खिचड़ी वाला चैनल वो हो गया जहाँ पे आपको सीडीपी भी कोई पढ़ा रहा है अकेले, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मतलब पूरा जिम्मेदारी ले लिया है अकेले ही, वो आपको उतने बेस्ट तरीके से नहीं पढ़ा सकता जो खुद ये सब्जेक्ट अकेले पढ़ाते। जैसे संस्कृत गंगा करके चैनल है, देखिए उनका कोई मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, संस्कृत अगर आपको पढ़ना है तो संस्कृत गंगा बेस्ट चैनल है। ऐसे ही इंग्लिश के लिए कोई बेस्ट चैनल होगा, ऐसे ही हिंदी के लिए। तो कहने का मतलब है अगर आपको लैंग्वेज पढ़ना है, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत कोई भी या उर्दू जो भी, तो स्पेशल उस चैनल से पढ़िए जो अकेले वही चीज़ पढ़ाते हों, ठीक है। समझ चुके होंगे इस चीज़ को, वहाँ पे बेस्ट तैयारी कराएंगे। बाकी उसके अलावा भी आप सारे चैनल देखिए, जहाँ पे जो अच्छा चीज़ मिले वहाँ से वो अर्जित कर लीजिए, ले लीजिए, ठीक है, लेकिन स्पेशल उन्हीं से पढ़िए जो उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हों। चलिए, और जब भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर जब भी, यानी कि पुराने पेपर को जब भी आप सॉल्व करते हैं तो इससे क्या होता है, उसके पैटर्न का हमें पता चलता है, पेपर के पैटर्न का पता चलता है, ठीक है। सिलेबस तो आपने पढ़ा है, पैटर्न जानना है तो उसके पेपर को देखिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या यूपी टेट का सिलेबस बदलता है? तो कभी यूपी टेट का सिलेबस नहीं बदलता, ठीक है। लेकिन जब 2011 में यूपी टेट हुआ था उसका पेपर उठा के देखेंगे, और 2018-19 में जो पेपर हुआ था यूपी टेट का उसका पेपर उठा के देखेंगे, तो आप देखेंगे कि पैटर्न में बदलाव हुआ है। पैटर्न में बदलाव क्या होता है? पैटर्न में बदलाव ये होता है कि 2011 में अगर कोई टॉपिक है, जैसे जीन प्याजे है, इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा 2011 के क्वेश्चन पेपर में यूपी टेट के, तो कुछ ऐसे होगा कि संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी किसने दी थी? तो सिंपल आंसर है, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी थी। लेकिन अगर 2021 में क्वेश्चन आएगा जीन प्याजे से, तो उसका पैटर्न बदल जाएगा। पैटर्न बदलेगा तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि संज्ञानात्मक विकास के, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बच्चे में अमूर्त चिंतन आ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया बदले हुए पैटर्न का क्वेश्चन। तो 2011 से 2018-19 तक का जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको पैटर्न का पता चलेगा, और पैटर्न का जब आपको पता चल जाएगा तो फिर आप तैयारी सही दिशा में कर पाएंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर क्या होता है? देखिए, इसमें साइंस वगैरह जो आता है 8th 9th 10th लेवल का होता है, ठीक है। ईवीएस एसएसटी वगैरह का भी हाल वही है। बाकी सीडीपी वगैरह जो है वो जो डीएलएड वगैरह में आपने पढ़ा होगा
उसी स्तर का होता है, उससे बहुत ज़्यादा कठिन आपको नहीं मिलेगा CDP वगैरह। और मैथ्स वगैरह के लिए आप कोई भी कंपटीशन का किताब उठा के लाएंगे मार्केट से, आपके पास पहले से होगा, या आप जो यूपी गवर्नमेंट की कक्षा 6 से 8 तक की किताबें हैं उसके सिलेबस में जो भी टॉपिक हैं, पहले सिलेबस में देख लीजिए यूपी टेट के, और फिर 6 से 8 तक की किताबों से वही टॉपिक अच्छे से कर लेंगे तो मैथ्स आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी का गणित वीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि गणित तो हर हाल में मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। गणित अगर कोई भी एक सब्जेक्ट, ये 100% ये चीज़ नोट कर लीजिएगा आप कि जो भी लोग एग्ज़ाम देंगे उसमें 2-3% लोग ही ऐसे होंगे बड़े मुश्किल से जिनको हर एक सब्जेक्ट पे जिनका कमांड बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है। मुश्किल से 1-2% लोग ऐसे होंगे, बाकी मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं, सभी लोग मान सकते हैं, जिनको किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। जिसको मैथ्स बहुत अच्छा आता हो सकता है उसको इंग्लिश ना आता हो, या उसको संस्कृत या हिंदी ना आता हो, किसी का को CDP ना आता हो, तो सबको 1-2 सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसका अच्छा नहीं होता, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यूपी टेट के लिए, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट पे बाकी के जो 4 सब्जेक्ट बचते हैं, मान लीजिए कोई भी एक सब्जेक्ट आपको नहीं आता तो 4 जो बचे हैं उस पर आप फोकस इतना ज़्यादा करिए, इतने बेहतरीन तरीके से उसकी तैयारी करिए कि एक सब्जेक्ट की कमी वहाँ पूरी हो जाए। अगर 4 सब्जेक्ट में 25+ नंबर आप लेके आते हैं, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है यूपी टेट में, तो अगर 4 सब्जेक्ट में आपके 25 भी आ गए तो आप जोड़ लीजिए कितना हो गया, 100 नंबर हो गया, ठीक है। और जो एक सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें तुक्का भी आप मार देंगे तो 8-10 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि गणित में आपको एक भी क्वेश्चन ना आए, 2 भी क्वेश्चन ना आए, ठीक है। 5-7 क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि 100 नंबर इन 4 सब्जेक्ट में आप ला सकते हैं। और ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है कि यूपी टेट में 25+ नंबर आ सकते हैं, बहुत ही आसान है। लोगों के यूपी टेट में 115-120 नंबर आते हैं, ठीक है, और सिर्फ 2 महीना 1 महीना की तैयारी में, तो आप लोगों के भी आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक कॉन्फिडेंस हो सकता है अभी आपको ना हो, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा जब आप तैयारी शुरू कर देंगे। तो आज से ही शाम को जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, CDP से स्टार्ट करने वाले हैं। CDP का पहला क्लास आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज हम सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 5 से 6 क्लास में पूरा CDP हम निपटा देंगे, पूरे अच्छे से आपके नोट्स तैयार करवा देंगे, सभी क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद हर सब्जेक्ट के 7 वीडियो होंगे आपको यूपी टेट के लिए, और टोटल 50 वीडियो देखने के बाद, जिसमें मैराथन वगैरह, प्रैक्टिस सेट वगैरह सब हैं, आपकी तैयारी 100% कंप्लीट हो जाएगी। और आप अगर यूपी टेट के मेरे खुद के नोट्स लेना चाहते हैं PDF में, सिर्फ आपको PDF मिलेगा, ठीक है। PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस 200 रुपये है, आप व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। इसका नंबर मैं बता दूं, अगर आप व्हाट्सएप पे यूपी टेट का PDF चाहते हैं 7905352723, व्हाट्सएप का नंबर यही है। यहाँ पे आप मैसेज करेंगे यूपी टेट लिख के, कैसे आपको पेमेंट करना है, यही नंबर गूगल पे फ़ोन पे का है, ठीक है। 7905352723 गूगल पे फ़ोन पे का है, दिव्येंदु मिश्रा करके वहाँ आ जाएगा। इस पर ही आपको 200 रुपये जो फीस है वो पे करना होगा, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे सेंड कर देना होगा। तो आपको यूपी टेट का PDF मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का PDF होगा। इसमें थ्योरी भी होगा, 1 लाइनर क्वेश्चन होगा, बहुविकल्पी प्रश्न भी होंगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट होगा, प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ होगा। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, कुछ ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो हम करते हैं और इसकी वजह से हम बहुत अच्छा नंबर नहीं पा पाते, या फिर 2-4 नंबर से क्वालिफाई होने से रह जाते हैं। तो इन गलतियों को इन गलतियों को आप बिल्कुल भी मत करिएगा। पहली गलती जो होती है कि हम क्या करते हैं, 10 पब्लिकेशन की 10 तरह की किताबें उठा लाते हैं मार्केट से, ठीक है, और उसके बाद हम खुद कंफ्यूज होने लगते हैं कि कौन सी किताब बढ़िया है। इसमें तो जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में ये कहा गया है, उस किताब में कुछ और कहा गया है। तो ऐसे कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको चाहिए कि प्रीवियस ईयर मार्केट से लाइए या जहाँ से भी मिल जाए, प्रीवियस ईयर को अच्छे से सॉल्व करिए, पुराने पेपर को। उसके बाद कोई एक किताब उठाइए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ इस यूपी टेट के सिलेबस और पैटर्न के हिसाब से सही है या नहीं है। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा जो भी किताब आप पढ़ेंगे। अगला देखिए, किसी भी सिद्धांत का सिर्फ प्रश्न उत्तर न रटे, सिद्धांत के कॉन्सेप्ट को समझें। जैसे जीन पियाजे की थ्योरी आपको पढ़नी है तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन आंसर एग्जाम में तो आएगा नहीं। थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी के कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटने से बचिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर रटना है तो आप EVS में रट लीजिए, ठीक है, EVS वगैरह उसके लिए है।
जो फैक्ट बेस वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बेस वाले क्वेश्चन है उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना होगा। गणित विषय को परीक्षा में सबसे आखिरी में करिएगा, ये मेरा व्यक्तिगत सलाह है आप सभी लोगों के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का गणित बहुत स्ट्रांग हो, उन्होंने मैथ से MSc BSc कर रखा हो, या ठीक है वो मैथ्स के टीचर हों, ठीक है, उनके लिए भी मैं कहूँगा कि गणित आप आखिरी में करिएगा। ये आपके बड़े भाई का सलाह है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव और बहुत से लोगों से बात करने के बाद आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों ने एग्जाम दिया था यूपी टेट वगैरह का और उन्होंने मैथ्स सबसे शुरू में कर लिया, बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हुए भी छूट गए उनके, ठीक है, क्योंकि टाइम लेता है थोड़ा सा। इसको सबसे आखिरी में करिएगा। किसी एक नोट्स या एक चैनल पर डिपेंड ना रहें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम क्या करते हैं, किसी एक चैनल का भक्त बन जाते हैं। भक्त बनने का मतलब है कि हमको लगता है वही चैनल अमृत घोल कर हमको पिला देगा। किसी एक चैनल पे आप डिपेंड रहिए, लेकिन साथ में बाकी चैनल की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भी आप ऑब्जर्व करिए, उसको लीजिए, ठीक है, उसको पढ़िए, उसको देखिए। हो सकता है कुछ चीज़ें जो मैं ना बता पाऊँ कोई और आपको बता दे, वो ना बता पाए कोई और आपको बता दे, तो सिर्फ एक चैनल से मत पढ़िए। हाँ, एक चैनल पे आप जिस पे आप भी आपको विश्वास हो वहाँ पे आप बने रहिए, जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको विश्वास है तो आप बने रहेंगे। लेकिन और जो भी चैनल हैं उनको भी महत्व दीजिए, क्योंकि जो भी कुछ पढ़ाता है वो कुछ ना कुछ अच्छा ही आपको बताएगा, ठीक है। चलिए, ये सभी चीज़ें हैं, किसी एक नोट्स या फिर एक चैनल पर डिपेंड ना रहें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से आज शाम के यूपी टेट के 50 वीडियोस के सीरीज़ के पहले वीडियो में, ठीक है। और शाम को ये आपको जो वीडियो मिलेगा ये लगभग 9 बजे मिलेगा, आज पहला वीडियो। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।